हाय दोस्तों, बिहारी जेपी सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, आज आप लोग के श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक परिचय है आप लोग को बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। इस लेखक परिचय में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, इसे ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, ये श्रम विभाजन जाति प्रथा एक निबंध है। ये कौन लिखे थे? तो भीमराव अंबेडकर जी लिखे थे। ये जाति प्रथा जो था और श्रम विभाजन उनके बारे में बताएं कि नहीं भाई, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। लेकिन क्या इसमें था, आगे हम लोग कहानी में पढ़ेंगे, निबंध में पढ़ेंगे। अभी इनका परिचय की बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था? भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू नामक जगह था, वहाँ मध्य प्रदेश में हुआ था। ये जो जाति थे दलित परिवार के थे। जाति कहाँ के थे? दलित परिवार के। ये महार जाति के थे, जो डोम जिसको कहते हैं हम लोग। यहाँ क्या कहते हैं? डोम कहते हैं। ये उच्चतर शिक्षा जो इनका प्राप्त हुआ था ये न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क जानवे करते हैं, अमेरिका में हुआ था। इसके बाद फिर लंदन चले गए थे। इसके बाद कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। वहाँ भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त किए। फिर इन्होंने संविधान का जनक माना जाता है। देखिए, ये जो भीमराव अम्बेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। जब संविधान बन रहा था हमारे भारत का, तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर, है ना। इनका जो माता का नाम था भीमाबाई। माता का नाम क्या था? भीमाबाई। और पिता के नाम रामजी सकपाल था। रामजी सकपाल इनका पिताजी थे और माता कौन थे? भीमाबाई, है ना। इनका जो विवाह था 1906 ईस्वी में किनसे हुआ? तो रमाबाई से हुआ। 1906 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का जो विवाह था कब किनसे हुआ? रमाबाई से। फिर इन्होंने 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। देखिए, 1906 में विवाह यानी मैट्रिक पास कर रहे से पहले ही शादी, समझ रहे ना। तो 1906 में, है ना। 1907 में मैट्रिक पास। और इनका 3 प्रेरक थे, 3 प्रेरक व्यक्ति थे। एक बुद्ध थे, एक कबीर जी थे, एक ज्योतिबा फुले। इनको से प्रेरणा इनको मिला और प्रेरणा लेकर ये आगे बढ़े, काम किए, है ना। ये देखिए, समाज और राजनीतिक के लिए बहुत संघर्ष किए। जैसे ये छुआछूत जो भी था उनको दूर करने का प्रयास किया, छुआछूत दूर भी किए। और जो स्त्रियों को जो दयनीय दशा था, स्त्रियों की दयनीय दशा को दूर किए, उसके बारे में जाने, है ना। फिर इसके बाद जो भी मजदूर जो था, मजदूर वगैरह सभी को समान हक के लिए लड़ाई किए, संघर्ष किए कि नहीं भाई, लोग भी समान मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। इनका प्रमुख रचना द अनटचेबल था, हु आर द था और हु आर शुद्राज। ये सब जो था प्रमुख रचना। और भी है प्रमुख रचना, ये आपका मेन रूप से जो था वो आपको बता दिया गया। संपूर्ण वाङ्मय था जो 21 खंडों में बांटा गया था, है ना। ये जो बांटा गया था 21 खंडों में बांटा गया था। इनका जो विख्यात भाषण यानी सबसे बहुत बेहतर भाषण जो था वो अनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये विख्यात भाषण थे इनका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विख्यात भाषण क्या था भाई? तो अनहिलेशन ऑफ कास्ट। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो था 1936 ईस्वी में लाहौर में ये भाषण किए थे, दिए थे। और इनका निधन जो था दिसंबर 1956 में हो गया दिल्ली में। इस प्रकार से इनका जो एक परिचय है आप लोग याद रखिएगा। जैसे जन्म याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी। उनका कहाँ जन्म हुआ भाई? तो महू मध्य प्रदेश। जाति दलित परिवार, महार जाति के थे। संविधान का जनक। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल। विवाह 1906 में रमाबाई से। मैट्रिक पास 1907 ईस्वी में। 3 प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। समाज के स्त्रियों जो भी है मजदूर को संघर्ष कर हक दिलाए। प्रमुख रचना द अनटचेबल, हु आर शुद्राज। ये संपूर्ण वाङ्मय जो है 21 खंडों में बांटा गया। विख्यात भाषण अनहिलेशन ऑफ कास्ट। निधन दिसंबर 1956 में। इस प्रकार से आप लोग याद कीजिए। थैंक यू।